हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका 90.0 रेडियो झुंझुनू आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आरजे कोमल। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं महिला अधिकार के बारे में, गर्ल चाइल्ड के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं विप्लव जी न्योला, जो कि उप निदेशक है महिला अधिकारिता विभाग झुंझुनू से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपको कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं और मैं पूछना चाहूंगी कि सर, जैसे कि लोगों में जब अवेयरनेस रहती है कि किस अपराध को करने से क्या सजा मिलती है और क्या चीज गलत है क्या सही है, जब ये लोगों को पता लगता है सामाजिक स्तर पर, तो कहीं ना कहीं अपराध भी कम होते हैं। प्लीज इस बारे में कुछ बताइए आप। मतलब वो क्या है, प्रिवेंटिव है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य जो होता है रिफॉर्मेटिव होता है कि भाई लोगों को पहले अवेयर कर दिया जाए कि भाई उनका मन ही ऐसा हो जाए कि ये चीज गलत है, मतलब मोरली गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सजा देने की जरूरत ही नहीं आए। बिल्कुल। तो आपको सबसे ज्यादा सर किस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं? गर्ल चाइल्ड सबसे ज्यादा है इस टाइम में। डोमेस्टिक? हाँ, सबसे ज्यादा है। मतलब जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी बच्चियां प्रॉब्लम कर रही हैं कि 18 से 20 साल की उम्र में जब बच्चियों की शादी हो रही है ना, उनके पेरेंट्स जिस बच्ची से लड़के की शादी हो रही है उसके बारे में कोई भी इंक्वायरी नहीं करते। उनका कोई रिलेटिव बता देता है कि साहब हमारा वो एक रिश्तेदारी में है, वो अच्छी जॉब लगा हुआ है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, वो किसी तरह का नशा तो नहीं करता है या उसमें और बैड हैबिट्स तो नहीं है, एल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन। वो बिना सोचे बेटी की शादी कर देते हैं और फिर शादी के 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने बाद वो सारी चीजें वो बच्ची बेचारी फेस करती है। तो मेरे पेरेंट्स से यही सबसे बड़ी एडवाइस है, बेटी को बोझ नहीं समझे। जिस भी लड़के से उसकी शादी करने जा रहे हैं पहले उसके बारे में पूरी, उसके कैरेक्टर को लेके, उसके हैबिट्स को लेके पूरी इंक्वायरी करें और बाद में ही अपनी बेटी जिसको उन्होंने 20 साल बड़े प्यार से संभाला उसको सौंपे। ये सबसे बड़ा इशू आज के दिन जो का, यहाँ केवल जॉब को देखा जा रहा है, बच्चे की एट्रीब्यूट्स को नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, जैसे कि अब आजकल वैसे भी गवर्नमेंट हो या फिर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, हर तरह के स्कूल्स में ही सेल्फ डिफेंस को लेकर काफी ज्यादा लोग, जो टीचर्स हैं, वो कॉन्शियस हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है? सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है मैम, लेकिन जो अपने सेल्फ डिफेंस अभी जो चल रहा है ना, ये सेल्फ डिफेंस 14 डेज या 15 डेज का जो चल रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये तो खाली बस एक नाम। मैं कह रहा हूँ सेल्फ डिफेंस कंपल्सरीली करिकुलम का एक पार्ट होना चाहिए कि 365 दिन ही उनको सिखाया जाए। ओके। 6th क्लास और ऑनवर्ड्स है ना, वो बच्ची शुरू से ही पूरी तैयार हो, वो 3, 4, 5 साल तक जब प्रैक्टिस करेगी तब जाके सेल्फ डिफेंस के लिए वो मतलब कैपेबल हो पाएगी। आप भी सोचिए 14 दिन में आप क्या सेल्फ डिफेंस के बारे में समझ पाओगे? हाँ, सिर्फ जानकारी ले सकते हैं, उसको नहीं, अगर अप्लाई करने का वक्त आए तो शायद नहीं कर पाए। नहीं होगी, प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस नहीं परफेक्ट हुए वाली बात है। बिल्कुल। सर, चाइल्ड राइट्स की, गर्ल चाइल्ड की अगर हम बात करें तो आज भी ऐसे बहुत सारे गांव, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता। तो क्या ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं? हाँ, ऐसा मिला है। हमने जो है SRKPS है इसके साथ में मिलकर और हमारे जो पीसीपीएनडीटी शहर के साथ में काफी उसके लिए डिकोय ऑपरेशंस भी किए हैं, काउंसलिंग भी की है। और हम फील्ड के अंदर ये भी बताने की कोशिश करते हैं, आंगनबाड़ी सेंटर जो हमारे आशा वर्कर्स है, कि किसी तरह का अगर आपके पास प्रेगनेंसी रजिस्ट्री वेयर वो बीच में कहीं मिस हो रही है तो आप हमारे को बताइए। वही बात है कि हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करके पहले उसको समझाएंगे। बिल्कुल। जिससे कि उनको बताएंगे कि भाई ये भी आपकी तरह एक बेटी है, ये भी मालूम नहीं किस पद पे जा सकती है। तो वो सारी चीजें हम बताने की कोशिश भी करते हैं, सामाजिक दबाव भी डालते हैं। दूसरा, जैसे बोलते हैं ना, माइथोलॉजिकल प्रेशर भी डालते हैं कि हर बेटी अपना, या जो भी इंसान है वो अपना भाग्य का लेकर आता है, इसमें बाहर नहीं होता। इस तरह की चीजों से कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मिलता है, लेकिन हम कोशिश भी करें, उसको काफी कमी भी लाए हैं। सर, जिस तरीके से दहेज प्रथा आजकल, तो फिर भी बहुत ऐसा हो गया है कि लोग नहीं मांगते नहीं है, बोल देते हैं आपको अपना जो बेटी को देना है वो दे दीजिएगा। लेकिन दहेज प्रथा फिर भी आजकल गांव में जो लोग नौकरी लग जाते हैं, खासकर, ज्यादातर नहीं पर कुछ एक लोग हैं अभी भी। तो आपको ये दहेज प्रथा के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप कहना चाहेंगे? क्या कुछ केसेस रहते हैं और कैसे एक गर्ल ये समझे कि अगर सामने वाला डिमांड कर रहा है तो शायद उसको शादी से ही मना कर देना चाहिए? देखो मैम, सारी जितनी भी लड़कियों के खिलाफ क्राइम है या जितनी भी सोशल इवल है ना, सब रूट को दहेज प्रथा है। ओके। बाहर ही वो इसी का है कि उसने आज अपने एक बेटे को पढ़ाया दिखाया और फिर उसकी शादी में भी उसको उतना ही सब कुछ करना पड़ता है। अगर वो बच्ची नहीं पढ़ी लिखी है, न नौकरी करी, तो भी उतना ही खर्च करना पड़ता है।
और उसको पता है कि लड़के से ही इनकमिंग होती है, लड़की से तो टोटल आउटगोइंग होती है। कितनी भव्य शादियां हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है। दूसरे का बात सोचता है यार तेरे ब्रदर ने बेटे की शादी में 1 करोड़ खर्च किया तो तू उससे ज्यादा 1.5 करोड़ खर्च कर। मतलब कितना बड़ा वो मैरिज हॉल्स पे, रोड पे। तो ये तो सबसे बड़ी सोशल इविल है। कोशिश कर रहे हैं हम बताने के लोगों को, कोशिश करने की कि भाई आप इसके ऊपर खर्चा मत करो, सिंपल और साधारण शादी करो, जिससे कि आप बच्ची को एक अच्छा वर्ड ढूंढ के दो, नहीं कि आप अच्छा टेंट या अच्छा डेकोरेशन ढूंढ के दो। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा बोझ है जो खर्चा है, उसी कारण माँ बाप को वो बेटी बोझ भी लगती है। ओके सर, इन सभी चीजों के प्रति जागरूकता लाने की अभी भी बहुत जरूरत है, आपको लगता है ऐसा? तो आप हमारे कैंपेन लगातार कंटिन्यू कैंपेन चला रहे हैं हम। 3 कैंपेन हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। एक तो घूंघट हटाओ, ओके, एक बाल विवाह दहेज विरोधी, और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तीनों कैंपेन लगातार रहे और छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटे छोटे ग्रुप से हमारी महिलाएं जाके उनको वो शपथ भी दिलवा रही है। लेकिन वो कहते ना माइंड सेट चेंज करना और माहौल बदलने में एक लंबा टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर, आप आखिरी फर्क भी पता दो, आप अखबार में पढ़ते हो कि उस बेटी के पिता ने दहेज वापस लौटा दिया या बेटी ने बारात वापस लौटा दी। बिल्कुल बिल्कुल। सर आखिरी आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जितनी भी लड़कियां या लड़के भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको, कि गर्ल चाइल्ड के राइट तो ज़रूरी है ही, गर्ल भी ज़रूरी है ही। जैसे सामान्य सबसे पहले तो जेंडर की अगर हम बात ना करें तो हम मनुष्य तो हैं ही उससे पहले। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि गर्ल चाइल्ड को क्या फैसिलिटीज़, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो हमारा समाज और स्तर जो है वो बढ़ सकता है? देखो, जितने भी पेरेंट्स मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, अपनी बेटी को ना बोलना सिखा दे कि उसके अंदर वो ताकत आ जाएगी। वो नो बोले, वो नो ऐसे बोले कि जब वो फील्ड में जा रही है तो नीची गर्दन करके नहीं जाए। किसी ने साथ में गलत बात किया या गलत देखा, गलत किया तो उसको टोके, वहां नो बोले। जब उसकी शादी जा रही है तो अपने पेरेंट्स को बोले, विरोध नहीं करे, लेकिन वो नो बोले कि पापा इसके पहले मेरे को इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो, इसको मेरे को इसकी मेडिकल हिस्ट्री दो। इसी प्रकार से वो जब जॉब कर रही है तो उसका जो कलीग है तो वहां उसको वो नो बोले अगर वो किसी तरीके से अनकंफर्टेबल फील कर रही है। इसी प्रकार से अगर उसकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, देख रही उसका भाई है वो इंग्लिश मीडियम में शानदार स्कूल में पढ़ रहा है, वो गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो भी नो बोले कि पापा मैं भी उस जगह क्यों नहीं जा सकती। और मैं तो कर रहा हूँ, बच्ची नहीं चाहे कोई भी आदमी होगा जिसने नो बोलना सीख लिया गलत बात के लिए, वो मान लो वो ताकतवर हो गया। दूसरा, प्रोफेशनल एजुकेशन, बिल्कुल बोलते हैं ना जिसको बोलते हैं एकदम कॉम्पिटिटिव एजुकेशन, वो बिल्कुल प्राप्त करें। अगर वो एजुकेशन उसने प्राप्त कर लिया तो वो कहीं ना कहीं अपना समाज में स्थान अपना आप ही बना देगी। नॉलेज इज पावर। सर बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल के लिए धन्यवाद। रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।